घर के दक्षिणी हिस्से में कहीं मोबाइल का नेटवर्क बार बार चला तो नहीं जाता, एक बड़ा संकेत है। कोई सफेद रंग का आत्मा जैसा कोई एलिमेंट आपको सपने में दिखता है और आप चीख नहीं पाते, जबकि चिल्लाते बहुत तेज तेज हैं, कुछ ऐसा अनुभव। घर में दरारें पड़ रही हों और पीपल के छोटे छोटे पेड़ तो नहीं निकल रहे हैं। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। पितृपक्ष चल रहा है। पितरों के प्रति हम सभी के मन में सम्मान है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी अज्ञानतावश कुछ गलतियां कर सकते हैं, हो जाती हैं। इसी कारण से पितृ दोष का भी निर्माण होता है। नहीं पता निर्माण हो गया है तो क्या करें। एक स्थिति ऐसी भी आती है, कुंडली हम देखकर पितृदोष समझ सकते हैं, लेकिन जरा सोचकर देखिएगा कि ये भी तो एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि हम कुछ करते चले जा रहे हों और इसी जन्म में हमसे कुछ गलतियां हो गई हों और पितृदोष का निर्माण हो गया हो, तो वह कुंडली में हो सकता है कि न हो, या उसकी गणना इतनी सूक्ष्म हो कि बुद्धि वहां तक न पहुंच पाए। और भी कई कारण ऐसे बन सकते हैं। तो हम बात आज करेंगे कि कौन से संकेत से हम समझ सकते हैं कि पितृदोष जैसी स्थितियां बन रही हैं। हम कैसे फाइंड आउट करें, हम कैसे जाने कि पितृदोष बन रहा है। तो आज उसके कुछ संकेत, कुछ लक्षणों के बारे में बात करेंगे और फिर आगे इसी क्रम में और बात करेंगे कि किस प्रकार का हम उपाय करें, कौन सा हम वह विशेष उपाय कर लें जिससे पितृदोष हमारा शांत हो जाए। देखिए, दोष है तो खत्म नहीं होगा, आप खत्म नहीं कर सकते अगर कुंडली में दोष बन गया है तो, लेकिन इतना शांत किया जा सकता है कि हम उसके दुष्प्रभाव को लगभग शून्यवत कर दें। खत्म तभी हो सकता है जब कुंडली में उस प्रकार के प्रबल योग भी हों। यह एक रिसर्च, एक विश्लेषण का टॉपिक है, यह एक अलग मैटर है, लेकिन फिर भी सामान्यतः दोष समाप्त नहीं होते, उपाय होते हैं, उनको शांत होने के लिए उपाय किए जा सकते हैं। बाकी इस विषय पे भी और भी बहुत कुछ है, लेकिन आज हम अपने उसी विषय पर बात करेंगे। आइए हम समझते हैं उन संकेतों को कि आपको किस प्रकार के संकेत, किस प्रकार के लक्षण दिखे तो आप जान लीजिए कि पितृदोष जैसी स्थितियां कहीं ना कहीं निर्मित हो चुकी हैं और हमें उनके प्रति सजग हो जाना चाहिए, चौकन्ना हो जाना चाहिए और उपाय जरूर करने चाहिए। क्योंकि बहुत घातक होता है पितृदोष। घातक इसलिए होता है क्योंकि यह हमारे पितरों से जुड़ा है। पितर कौन है? वह हमारे ही पूर्वज है, वह हमसे अपेक्षित हैं, हमसे कहीं मिस्टेक, हमसे इन द सेंस हो सकता है कि पहले की पीढ़ी में कहीं गलती हुई हो। तो यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने और अपने बच्चों के प्रति, अपने आने वाली पीढ़ियों के प्रति हम इस दोष की शांति अवश्य करें। समझिएगा कुछ घटनाओं से और नोटिस करिएगा कि ये घटनाएं कहीं आपके साथ तो नहीं हो रही हैं। संतान को लगातार कोई परेशानी तो नहीं बन रही है, कोई भी परेशानी, ऐसी परेशानी जो बार बार रिपीट हो रही हो, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, उसके कैरियर से संबंधित हो और एक निश्चित पैरामीटर पे रिपीट हो रही है। मतलब कि अगर कोई बीमारी घर कर रही है तो या तो बीमारी फाइंड आउट ही नहीं हो रही है, बार बार कोई परेशानी महसूस होती है लेकिन बीमारी फाइंड आउट नहीं हो रही है। अगर जॉब से रिलेटेड जैसे कोई प्रॉब्लम आ रही है संतान को, तो एक खास प्रकार की समस्या से जॉब में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मतलब बीमार हो जा रहा है बच्चा, जा नहीं पा रहा है और इस कारण जो है वो निकाल दिया जाता है, या फिर उसकी परफॉर्मेंस किसी खास रूप में डिस्टर्ब हो रही है, मतलब कि अब वो टाइम पे नहीं पहुंच पाता, या उसके अंदर लेजीनेस बढ़ती जा रही, सुस्तपन बढ़ता जा रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा है और बार बार इसी कारण से वो निकाला जा रहा है। तो इस तरह का एक संकेत। कुछ लोग ऐसे भी अध्ययन में मेरे आए हैं जिनको संतान होती है लेकिन जीवित नहीं रह पाती, दुर्भाग्य से। तो संतान होती है लेकिन जीवित नहीं रह पाती, संतान होती है जीवित नहीं रह पाती है। एक बार में कोई चीज निष्कर्ष पर मत पहुंचेगा, या बार बार यानी कम से कम 2 से अधिक बार अगर रिपीट हो तो यह विशेष है, फिर यह पितृदोष का संकेत है। कोई सफेद रंग की आत्मा जैसी कोई स्पिरिचुअल बॉडी आपके सपने में बार बार आ रही हो, कभी कभार तो
कोई और कारण भी हो सकते हैं, लेकिन बार बार अगर रिपीट हो रही है इस तरीके की कोई स्पिरिट आपके सपने में, और अचानक से आप चिल्लाना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन आप चिल्ला नहीं पा रहे हैं, ऐसी कुछ स्थितियां निर्मित हो रही हैं, आप बहुत जोर से चीखना और चिल्लाना चाह रहे हैं लेकिन आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रही। उसके बाद क्यों ना लाइट जल जाए या कुछ भी हो जाए, आप जग जाए लेकिन फिर भी आप काफी देर तक बदहवास से रहें, आप इतना डर जाएं कि आप बिल्कुल मूव ना कर पाएं, आपका शरीर जड़ हो जाए, ऐसे अगर कोई संकेत आपको 2 से अधिक बार अगर देखने को मिल रहे हैं तो जान लीजिए कि कहीं ना कहीं पितृ से संबंधित कोई कम्युनिकेशन आपसे टूट रहा है, वो आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो यह भी एक पितृ दोष का संकेत है। झटके के साथ ऐसा लगे कि आप अपने शरीर से बाहर निकल गए हैं, बड़ा अजीब सा अनुभव आप फील करें, आप अपनी बॉडी को देख लें, भले ही वो 1 सेकंड के समय या 500वें हिस्से के बराबर यह घटना हो कि निकले और फिर तुरंत अंदर। यह अगर 1 से अधिक बार यह हुआ है तो यह पितृ दोष का लक्षण है। आपके पितृ आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, यह तय है। कर्ज अगर लगातार बढ़ता जा रहा है, परिवार में किसी की आत्महत्या या हत्या पूर्व में हुई है, मतलब लगभग 1 साल के अंदर परिवार में किसी कारण से किसी मेंबर ने सुसाइड किया, कोई आत्महत्या की है या फिर उनकी किसी कारण से हत्या हुई है, और उसके बाद कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, यह दोनों घटनाएं एक साथ होनी चाहिए। अगर इस प्रकार का है तो यह पितृदोष का ही लक्षण है, संकेत है। घर के दक्षिण हिस्से में, घर आपका किधर भी हो, आप अपने घर को 4 हिस्से में बराबर बराबर हिस्से में बांट दें, और जो साउथ का जो पोर्शन है, जो दक्षिण का हिस्सा है, उस हिस्से में जाने पर आपके मोबाइल नेटवर्क वीक हो जाता है या फिर नेटवर्क आता ही नहीं, अगर इस प्रकार का कोई संकेत है तो कहीं ना कहीं यह भी पितृदोष का ही संकेत है कि साउथ का पोर्शन डिस्टर्ब हो रहा है, रेडियो वो एक्टिविटी बढ़ी हुई होगी, इस कारण से वो कनेक्टिविटी मोबाइल की आपकी वो डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसका सीधा संबंध आपके पितरों के कम्युनिकेशन से है। घर में दरारें पड़ रही हूँ, घर में महीन महीन दरारें पड़ जाती हूँ, नया मकान ही क्यों ना हो, छत में दरारें पड़ जाती हूँ या दीवार में किसी कारण से दरारें पड़ जाती हूँ और छोटे छोटे पीपल के पेड़ निकल आते हैं, तो यह भी एक बड़ा संकेत है पितृदोष का। घर की लाइट अक्सर ब्लिंक करती हो, जलती बुझने लगती हो, अक्सर जलती बुझती हो और फिर उसके बाद फाइनली वह बुझ जाती हो और फिर जल जाती हो, या हिलाने डुलाने पर वह सही हो जाती हो। लेकिन हो सकता है कि कुछ फॉल्ट हो, आप सही करा लेते हो, उसके बाद फिर ऐसा होने लगता हो, या फिर आप कहीं जाते हो तो आप नोटिस करते हो कि कभी कभार अक्सर किसी किसी जगह की लाइट जलने बुझने लगती है, तो यह एक बहुत बड़ा संकेत है। स्पिरिट्स वो भी अपने परिवार की, यानी हमारे जो पितृ हैं वो कहीं ना कहीं दुष्ट नाराज, दोष का निर्माण हो चुका है, या फिर कुंडली में पहले से ही दोष का निर्माण था और इस अवधि में वह दोष अब प्रभावी होने लगा है, वह प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। क्यों? क्योंकि उनसे कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, उनकी जो इच्छा पूर्ति थी वह हम नहीं कर पाए, तो अब वह पितृ जो है हमारे, वह इस माध्यम से अपनी एहसास मौजूदगी, अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रहे हैं। अभी भी समय है, हम कम्युनिकेट कर लें तो इन चीजों को हम रोक सकते हैं। घर की पूर्व दिशा में मान लीजिए कि तोड़फोड़ के 100 दिन के ही अंदर शरीर के बाएं हिस्से में पैरालिसिस हुआ हो, 2 शर्तें इसमें भी हैं कि किसी के शरीर में लेफ्ट साइड में पैरालिसिस हुआ हो और साथ ही 100 दिन के अंदर घर की पूर्व दिशा में कोई निर्माण कार्य किया गया हो, कोई तोड़फोड़ हुई हो या कुछ भी जो छेड़छाड़ हुई हो ईस्ट साइड में घर के, अगर ऐसा हुआ है तो यह भी एक संकेत है कि पितृ रुष्ट हुए हैं किसी न किसी कारण से। नाखूनों का कमजोर होकर टूटना, यह नोटिस करिएगा, अगर नाखून कमजोर हो रहे हैं और कमजोर होकर टूट रहे हैं, बाल कमजोर होकर झड़ रहे हैं, साथ ही साथ बुरे सपने भी आने लगे हैं। बुरे सपने में कोई स्पिरिट्स आ सकती है जो आपसे कम्युनिकेट करे, आपको डराए या कुछ भी रिएक्ट करे,
कोई स्पिरिट्स आ सकती है, या फिर आपको लगता है कि आप कुआं देख रहे हैं कि कुएं में बंद हो गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, या फिर आप देख रहे हैं कि कोई सर्पीला जीव, सांप या उसी प्रजाति का जो रेंग कर चलने वाला कोई भयानक जीव है जो आपको दौड़ा रहा है, तो जान लीजिए कि इसी प्रकार का या संकेत हमारे पितृ दे रहे हैं, कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, हमसे कुछ छूटा है या हमारी पीढ़ियों में कुछ छूटा है, वह अपेक्षित है आपसे, इसलिए वह अपना एक संकेत इन सब माध्यमों से दे रहे हैं। तो यह आज 10 संकेत मैंने आपको बताए, इन 10 संकेतों के माध्यम से आप समझ सकते हैं, और भी बहुत से संकेत हैं या विशेष संकेत आप लोगों के लिए आज रिसर्च करके लाए गए। अगर किसी को लगता है कि इस प्रकार के सिम्टम हैं, तो तत्काल आप पितृदोष के उपाय जरूर करें, अन्यथा इसके बड़े कठोर परिणाम मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यह हमारे ही पूर्वज हैं, तो वह हमसे ही सबसे ज्यादा अपेक्षित हैं, तो यही हमें सबसे अधिक संपन्नता भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह हमारे ही पीढ़ी का हिस्सा है, यह हमारे ही कहीं ना कहीं सम्मानित हैं, हम आज इन्हीं की वजह से एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यह हमसे अपेक्षित होंगे। जिस प्रकार हम अपने बच्चों से अपेक्षित होते हैं, तो वह भी हमसे अपेक्षित है। तो यह हमारा धर्म भी बनता है कि हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, हम उनसे कम्युनिकेट करें, या हम कोई माध्यम चुने और उस माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करें वह क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। अब हम बात करेंगे उपाय की। बड़े विशेष, बड़े अचूक, बड़े प्रभावशाली उपाय हैं। विशेष तौर पर आप लोगों के लिए रिसर्च करने के बाद यह उपाय मैं लेकर आया हूं कि इससे आप सभी लोगों का, अगर पितृदोष से संबंधित कोई समस्या है तो उससे निजात मिले, या फिर यह दोष इतना क्षीण हो जाए कि आपको जो परेशानी अनुभव हो रही है वह परेशानी खत्म हो, और संपन्नता या उस परेशानी से संबंधित जो चीज है वह आपको लाभ देने लगे। ध्यान से सुनिएगा उपाय। घर की दक्षिणी दीवार पर पूर्वजों के चित्र साफ सफाई करके लगाएं। जो साउथ पोर्शन की जो दीवार है उस पर पूर्वजों को ससम्मान उनके चित्र को साफ सफाई करके, अगर पुराने हैं तो, वरना नया मढ़वाएं, सम्मान पूर्वक दक्षिणी दीवार पर लगाएं, और नित्य सफेद फूलों की एक माला उन पर चढ़ाएं। किसी कारण से नहीं चढ़ा पाते कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास करें कि रोज चढ़ाएं, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करें। यह सबसे निकटतम देवता हैं आपकी, इनसे जल्दी कोई नहीं सुनने वाला आपकी, तो इनसे कम्युनिकेट करें। या आपसे कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन हम इतना मशगूल रहते हैं, हमने कॉन्शियस ब्रेन को इतना ज्यादा वर्क में ले लिया है कि हम इनकी कनेक्टिविटी, हम इनके संकेतों को समझ ही नहीं पाते, या सिम्टम देते हैं, संकेत देते हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाते। तो यह एक बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा अचूक प्रयोग है पितृदोष से छुटकारा पाने का, या इस दोष को शांत करने का। दूसरा प्रयोग, काले तिल जल में डालकर शिवलिंग को नित्य प्रति चढ़ाएं। बड़ा अचूक उपाय है। महादेव यह भी जो है अपने गणों के माध्यम से पितरों के बीच एक पुल बनते हैं, वह उनके माध्यम से आपकी बात और आपके माध्यम से उनकी बात कम्युनिकेट करेंगे, और वह कम्युनिकेशन एक दूसरे तक पहुंचेगा। काले तिल जल में डालकर शिवलिंग पर अर्पण करें और अपने मन की विश को उनसे कहें। अगर आप कहेंगे कि मेरे पितृ मुझे दर्शन दे, तो आपको दर्शन भी मिलेंगे। अगला प्रयोग, यह भी बड़ा अचूक, बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा रिसर्च के बाद आप तक पहुंचा रहा हूं इस प्रयोग को। जौ को पीस लें, साबुत कुछ काले तिल का उसमें मिश्रण कर लें, और शुद्ध मिट्टी को लाकर, शुद्ध मिट्टी यानी किसी खेत की मिट्टी, कम से कम 2.25 फीट के नीचे की मिट्टी, उसमें अगर कंकड़ पत्थर या जो कुछ भी आता है उसको छान लें, वो मिट्टी, तो जौ को पीस लें, काले तिल उसमें मिला लें, और उस मिट्टी को जो आप खेत से लेकर आएंगे, इस मिट्टी को, इन तीनों चीजों को आपस में मिक्स कर लें, शिवलिंग का निर्माण करें इस मिट्टी, तिल और जौ के मिश्रण को,
निर्माण करें और सपरिवार दूध से इसको अभिषेक करें। जो भी विद्वान जन ब्राह्मण आप हों उनसे सहायता लें, उनसे अपनी बात कहें और इस प्रकार निर्मित शिवलिंग के ऊपर दूध से अभिषेक करें सपरिवार। बड़ा अचूक प्रयोग है। और तत्पश्चात निर्धन असहाय व्यक्ति को जूता या चप्पल, चारपाई, वस्त्र और 5 जो है प्रकार का अन्न, जूता या चप्पल, चारपाई, वस्त्र और 5 प्रकार का अन्न और सोना छोड़कर कोई अतिरिक्त एक धातु, यह 5 चीजें किसी निर्धन गरीब असहाय व्यक्ति को आपको भेंट करनी है। निश्चित लाभ होगा। अचूक उपाय है यह। इतना करके देखिए, पितृ दोष आप को प्रॉफिट देने वाला हो सकता है। ये इतना अचूक उपाय है। अगले उपाय की बात करते हैं। प्रत्येक अमावस्या को, जब भी अमावस्या है, हर अमावस्या को आप खीर बनाएं और रात्रि में खीर बनाएं और जब खीर बनाकर सबसे पहले पीपल पर चढ़ाएं, प्रार्थना करें, उसके बाद आप लोग भोजन करें। बड़ा अचूक ये भी उपाय करके देखें। जिनकी कुंडली में पितृदोष है या जिन लोगों को ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो भी बताए गए, अगर ऐसे लक्षण संकेत उनके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, उनके साथ व्यवहार में ये सब चीजें, ये सब दुष्प्रभाव परेशानियां दिख रही हैं, तो वो यह उपाय कर सकते हैं। बात करते हैं अंतिम उपाय की। यह भी बड़ा अचूक और बड़ा महत्वपूर्ण उपाय है पितृदोष की शांति के लिए। रात में रोटी लेकर निकलना है। यदि कोई कुत्ता अपने आप आपके पास आ जाए, आप रोटी लेकर निकले घर से, कोई कुत्ता अगर अपने पास आपके पास आ जाए या आपको देखकर भौंकने लगे, तो रोटी उसको खिला देनी है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, मान लीजिए आप निकले और ये ना तो कोई कुत्ता आपके पास आया और ना ही आपको देखकर भौंक रहा है, तो ऐसा नहीं होता अगर, तो रोटी जो है वह पीपल के पेड़ के नीचे रख देनी है और साथ ही में 10 सिक्के, मतलब 10 की मात्रा में सिक्के वह आपको चढ़ा देने हैं और अपनी विश मांगनी, अपनी परेशानी से मुक्ति, अपनी परेशानी से छुटकारे के लिए कहना है। और कम से कम 11 शनिवार ऐसा जरूर करना है। करके देखिए, यह उपाय बहुत सर्टिफाइड उपाय है। अगर कोई बहुत बड़ी बाधा कुंडली में ना हो तो यह उपाय निश्चित लाभ देते हैं। ये जितने भी प्रयोग मैंने बताया है, यह सारे के सारे प्रयोग सर्टिफाइड प्रयोग हैं। यह लगभग 100 में 90 लोगों के ऊपर सफल रहे हैं। तो आज हमने जाना पितृदोष क्या शांत किया जा सकता है। पितृदोष क्या हो सकता है। पितृदोष ऐसा दोष है जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होने वाला दोष है। किसी की भी कुंडली में आप देखिएगा, अगर उनका टाइम ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ सही है, सटीक है, तो आप देखिएगा कि यदि पितृदोष का निर्माण हुआ है, तो अगर पितृदोष का निर्माण हुआ तो पिता यानी कि उसके पहले भी पितृदोष निश्चित कुंडली में दिखेगा। और अगर बच्चा है तो उसकी कुंडली में भी यह दोष निश्चित दिखेगा। यह ट्रांसफरेबल योग है। तो समझने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि यह पराविज्ञान है। यह कहीं से डायग्नोसिस कराने से नहीं आएगा। प्रॉब्लम, बीमारियां, मैंने बहुत सी कुंडलियां ऐसी देखी जिसमें परेशानी तो दिख रही थी लेकिन कारण नहीं दिख रहा था। लोग बीमार थे, शारीरिक तौर पर उनको कई तरीके की प्रॉब्लम महसूस होती थी, छटपटाते थे, लेकिन उस बीमारी का कारण कहीं डायग्नोस नहीं हो पाता था। बहुत से कारण हैं, इस विषय पर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। कहने का अर्थ इन शॉर्ट यही है कि पितृदोष, अगर इस प्रकार के कोई लक्षण जो पूर्व में बताए गए हैं, अगर इस तरीके का कोई संकेत, कोई सिम्टम, कोई लक्षण आपको दिख रहे हैं, तो अविलंब, बिना विलंब किए यह उपाय कर लें। क्या रिजल्ट आता है जरूर बताइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। कल फिर किसी ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय महाकाल।